कुछ क्वेश्चंस हैं. इफ k and n are positive integers and sk is equal to this, then prove that r equal to 1 से m तक की summation of this thing is equal to ये. तो ये क्या summation है, इसको अगर पूरा लिखें तो m plus 1 c r equal to 1 है और s equal to 1. ठीक. अब ये s equal to 1 क्या हो जाएगी, s1 को लिख सकता हूं मैं, s1 को क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते कहां तक, n तक, ये आगे प्लस m प्लस r इक्वल टू 1 हो गया. अब r इक्वल टू 2 आएगा. S2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, n का स्क्वायर हो जाएगा. प्लस m प्लस 3 c3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये, m प्लस r इक्वल टू 1 से m तक. सॉरी ये तो 1 ही रहेगा ना, m प्लस 1 c कहां तक जाएगा, m तक. तो ये हो जाएगा 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस n की पावर m. यहां तक जाना है. अच्छा अब कैसे करें, अब m प्लस 1 c 1 है. ठीक. फिर m प्लस 1 c 2 1 स्क्वायर है. तो इसको लिख सकता हूं मैं m प्लस 1 c1 1 हो गया प्लस ये कितना आएगा 1, इसके साथ 1 हो गया, पूरा खोलेंगे तो क्या आएगा 1. फिर दूसरी टर्म क्या आएगी, m प्लस 1 c2 1 स्क्वायर ऐसे आएगा. और ये कहां तक जाएगा, m प्लस 1 c m तक. ये हो जाएगा 1 की पावर m. ठीक है, एक तो ये आ गया. अच्छा फिर प्लस हो जाएगा 2 वाली जो है वो सारी एक साथ लिखेंगे, m प्लस 1 c1 2. ठीक. प्लस 2 की 1 कर दो, m प्लस 1 c 2 की स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे करते करते m प्लस 1 c m 2 की m हो गया. और ये कहां तक जाएगा, m प्लस 1 c 1 के m तक हो गया. अच्छा 2 भी हो गया. फिर ये n तक जाएगा तो n की 1 प्लस m प्लस 1 c2 n का स्क्वायर और m प्लस 1 c n की n, ये हो गया. अच्छा अब कैसे लिखेंगे, ठीक है. अच्छा अब कैसे लिखें, m प्लस 1 c1 1 ये चीज होगी. अब इसको कैसे पढ़ सकता हूं मैं, m प्लस 1. अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस x की पावर अगर n होती है तो वो होती है समेशन r इक्वल टू 0 से n ncr xr, यही होती है. ncr xr 0 से n होगी समेशन. तो ये 1 प्लस x की पावर n होती है.
तो हमारे पास ये वाली टर्म लिखी हुई है, इसमें एक दो टर्म मिसिंग है, तो वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फिर इस फॉर्म में लिख पाएंगे। कैसे? अब इसमें r इक्वल टू एक तो जीरो वाली टर्म नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें प्लस और माइनस कर देता हूं, m प्लस वन सी जीरो इंटू वन और माइनस m प्लस वन सी जीरो इंटू वन। ठीक, तो ये यहां से स्टार्ट हो गया r इक्वल टू जीरो से। अब इसमें एक टर्म और नहीं है, कौन सी? n, r इक्वल टू जीरो से n तक जाता है, तो यहां पर कहां तक जाना चाहिए? ये जीरो से यहां पे m प्लस वन तक जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, n सी n, जो ये n का सुपरस्क्रिप्ट है वो n है, यहां पर m प्लस वन होनी चाहिए। तो एक टर्म और ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, प्लस m प्लस वन सी m प्लस वन और माइनस m प्लस वन सी m प्लस वन। ये सारा मैंने इस ब्रैकेट के लिए लिखा है। इसी तरह से इस ब्रैकेट में भी दो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, इस वाले में भी दो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहां से स्टार्ट करो और ये यहां से स्टार्ट करके ये और फिर ये वाली टर्म भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स, यहां पे क्या है, वन ही है, वन प्लस वन, और इसकी पावर हो जाएगी m प्लस वन और माइनस ये दो चीजें अलग रहेंगी। ये तो वन के बराबर है और ये वाली टर्म किसके बराबर है, ये भी वन के बराबर है, m प्लस वन सी। अच्छा, इसमें आएगा वन m प्लस वन, ये भी आएगी ना। तो यहां पर ये क्या था, वन m प्लस वन, फिर माइनस ये, तो ये प्लस के साथ तो ये जुड़ के ये सीरीज बन गई। अब ये वाली टर्म भी है, तो ये वन इंटू वन, तो माइनस वन हो गया ये। ठीक, ये कितना हुआ, माइनस वन, और वो कितना होगा, m प्लस वन सी m प्लस वन इंटू वन की m प्लस वन। ठीक है, इसको अलग ही कर रहने दो इसको। तो ये माइनस वन और इसको ऐसे कैसे रहने दो, m प्लस वन सी m प्लस वन और इंटू वन की m प्लस वन, ये इसके साथ ऐसे ही रहने देते। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये पहली ब्रैकेट के लिए आ गया, फिर सेकंड ब्रैकेट के लिए, इसमें भी ये दो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इस ब्रैकेट के लिए क्या लिखूंगा, ये सी नॉट, ये टू हो जाएगा, ठीक, और ये टू हो जाएगा, और यहां पर ये टू हो जाएगा, टू की पावर m प्लस वन, और यहां पर ये टू की पावर m प्लस वन हो जाएगा। अब ये सारी चीज मैंने इस ब्रैकेट के लिए लिखी है, तो ये बन गया वन प्लस टू और इसकी पावर m प्लस वन और माइनस वन आएगा, कौन सा है, वन, ये वाला वन है, m प्लस वन सी नॉट इंटू टू, सॉरी टू की जीरो। ठीक, और वहां वन जो लिखा था उसमें भी वन की क्या थी, जीरो थी। तो एक तो ये इसके लिए तो वन आ गया, माइनस वन, और ये वाली टर्म हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, माइनस m प्लस वन सी m प्लस वन इंटू में टू की पावर m प्लस वन। ठीक, ये चीज, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। अच्छा, फिर इसी तरह थर्ड टर्म लिख देंगे, फिर फोर्थ टर्म भी इसी तरह लिख देंगे। इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक, ऐसे सारी टर्म हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, टू की पावर m प्लस वन माइनस वन
माइनस वन ये n ब्रैकेट्स है ना, तो माइनस n हो जाएगा लास्ट में, और यहां पर आ जाएगा m प्लस वन, सी m प्लस वन इज 1, और 1 की पावर m प्लस वन, ठीक, इनटू में ये हो गया 3 की पावर m प्लस वन और माइनस 2 की पावर m प्लस वन। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसी हिसाब से, ये 3 ये 4 हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या होगी 3 की पावर m प्लस वन। इसी तरह से n टर्म क्या बन जाएगी, n प्लस वन बन जाएगी, ठीक। अच्छा, और माइनस n माइनस वन, ये 1 2 3 ये n आएगा ना यहां पर, इस तरह से आएगा। अब इसमें देखो, ये अगर मान लो ये दो टर्म होती तो इसमें कौन सी कैंसिल हो रही है, एक तो ये वाली फर्स्ट टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, इसमें क्या आएगा, ये बीच में प्लस साइन है, प्लस, ठीक है, ये क्या है प्लस साइन है बीच में, तो इसमें ये इससे कैंसिल होगा। अच्छा, इसी तरह से फिर ये फर्स्ट वाली टर्म इस वाली लास्ट से कैंसिल हो रही है, ठीक, तो बचेगा क्या, एक तो ये वाली टर्म बच जाएगी, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगी नेक्स्ट वाली से, तो एक तो ये वाली टर्म बचेगी, और अच्छा इसमें माइनस n भी है, क्योंकि ये माइनस वन, ये बीच में क्या है प्लस है, ये प्लस साइन है, ठीक, तो ये माइनस वन n टाइम्स, तो उसके लिए माइनस n आया। अच्छा, तो अब क्या बच गया, n प्लस वन जैसे ये अगर मान लो 3 टर्म होती तो तीसरी का ये वाली टर्म बचती है, तो इसी तरह लास्ट वाले की ये वाली टर्म बचेगी, तो n प्लस वन इसकी पावर m प्लस वन और माइनस वन की पावर m प्लस वन और माइनस n तो है ही, तो ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू n प्लस वन, इस पूरे की m प्लस वन माइनस n प्लस वन, यही प्रूव करना था, n प्लस वन की पावर m प्लस वन और माइनस ब्रैकेट में n प्लस वन, प्रूव हो गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बस इसमें करते जाना था, इसको थोड़ा सा ना लेंथी था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें तो इजीली हो जाता है, और ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बीच में प्लस साइन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट r इक्वल टू 0 से दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। इसमें भी LHS को क्या लिख सकते हैं, NC0 साइन R0 साइन 0 हो गया, और LHS लिख रहा हूं ये मैं, LHS इज इक्वल टू दिस cos n माइनस r इंटू एक्स है, तो cos n इंटू एक्स हो गया, प्लस NC1 साइन x, r कितना है 1 ले लिया, cos n माइनस 1x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, NC2 साइन 2x और cos n माइनस 2 इंटू एक्स, और प्लस ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये, NCN साइन nx cos, r को n पुट करूंगा तो 1 ही हो जाएगा, ये तो cos 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो NHS, ये लास्ट टर्म पहले लिख दूं तो क्या बनेगा, NCN
LHS इज इक्वल टू, अगर इसको LHS को मैं S मान लेता हूं, ठीक है, ये S है तो ये भी S ही होगी, तो NCN साइन NX cos 0, दूसरी टर्म क्या होगी इससे पहले वाली, NCN माइनस 1 साइन, कितना हो जाएगा, इससे पहली वाली टर्म n माइनस 1 होगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, साइन n माइनस 1, और कॉस में ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 1 के आएगा, 1 के इक्वल, कॉस 1x, ठीक है, 1x को क्या लिखोगे, x ही लिख दो, फिर हो जाएगा NC n माइनस 2 साइन n माइनस 2 इंटू एक्स, और कॉस 2x आ जाएगा, ठीक। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या बनेगी, NC 0 साइन NC 0, ठीक है, यही वाली टर्म आ जाएगी साइन 0 और कॉस NX, ठीक। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, NC, अब हम जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो NCN, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NCN माइनस N मतलब 0, तो साइन NX cos 0, प्लस इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं, इस चीज को खाली, बाकी ऐसे का ऐसा, तो NC 1 हो जाएगा, साइन n माइनस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स, प्लस NC2 साइन n माइनस 2 इंटू एक्स और cos 2x, एंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, NCN साइन 0 cos NX, ये भी S के बराबर है, ठीक। तो इस वाले और इस वाले S को एडिंग 1 एंड 3, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट NC नॉट कॉमन आ गया, साइन 0 cos NX प्लस साइन x, ये 2s हो गया ना, 2s इक्वल टू दिस, तो साइन तो ये साइन 0 cos nx प्लस साइन nx cos 0, ये मिल गया, प्लस NC1, ये वाली टर्म साइन x cos n माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस ये वाली टर्म प्लस, ऐसे करते करते जाएंगे। अच्छा, तो ये क्या आएगा, NC नॉट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस NC1 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन NX आ गया। इसी तरह से NCN साइन NX ही आएगा, साइन NX कॉमन निकाल लो सब में से, तो ये आ गया NC नॉट प्लस NC1 प्लस NCN इनटू में साइन NX। अब ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के, तो यही प्रूव करना था, 2 की पावर n साइन NX। ये क्यों होता है 2 की पावर n के, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स को लिखोगे n, इसकी क्या होगी, NC नॉट प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCN xn,
putting x equal to 1 both sides, so we get 2 की power n is equal to nc naught plus nc1 n plus ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ncn तक, तो this equal to 2 की n, तो 2 की s is this, तो this implies that s is equal to 2 की power n minus 1 into sin x, sin nx. ठीक है, तो ये आ गया, यही प्रूव करना था। अच्छा चलो, दो लेंथी क्वेश्चन थे, अब थर्ड क्वेश्चन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, लेंथी थे ना, तो नेक्स्ट में करेंगे थर्ड क्वेश्चन।